दोस्तों, बरसात में बोई जाने वाली प्रमुख ये 5 फसलें। जी हाँ, बरसात के मौसम में बोई जाने वाली प्रमुख ये 5 फसलें जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में हम। दोस्तों, बता दें कि ज़्यादातर किसान भाई बरसात में ये 5 फसलें प्रमुख तौर पर बोते हैं और बरसात में घर बैठकर लाखों रुपए कमाते हैं। तो कौन कौन सी वो फसलें हैं, जानेंगे समझेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, बता दें कि हमारे इस चैनल को 1,43,000 किसान भाइयों ने, लोगों ने, मित्रों ने, बहनों ने पसंद किया है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो के बिजनेस आइडिया मिल सके आपके लिए सबसे पहले, और खेती किसानी में कुछ अच्छा और नया सीख सकें आप हमारे माध्यम से। बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि भाई आप फेस से आइए, फेस से बताया करो, फेस से आकर सामने बताओ ताकि हम भी जान सकें, देख सकें कि हमारे मित्र कैसे हैं, कौन से हैं। तो भाइयों, जरूर मैं फेस से बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए आपके अपने स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। आपकी सहायता से, प्यार, विश्वास और भरोसे के बलबूते पर 1,43,000 सब्सक्राइबर हमने गेन किए हैं। तो हमें आशा है कि बहुत जल्द से जल्द और कम समय में हम 10 लाख सब्सक्राइबर गेन करेंगे। इसके बाद हम फेस से आएंगे और आप सभी से मुलाकात भी करेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे कुछ सीखने का प्रयास जरूर करें। इसके बाद अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो किसान भाइयों और हमारे मित्रों, बरसात में बोई जाने वाली 5 प्रमुख फसलें कौन सी हैं, जिसमें से सबसे पहली फसल आती है सोयाबीन। बड़े स्तर पर बड़े किसान भाई बोते हैं सोयाबीन की खेती। जो छोटे किसान भाई हैं, जो नए किसान बने हैं, वो सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। तैयारी कैसे, अभी से शुरू कर दीजिए। अभी कम से कम एक जुताई अपने खेत की कर दीजिए, हकाई कर दीजिए। इसके बाद गोबर की खाद है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कम से कम 2 जुताई और करवा देना 15-20 दिन बाद, मतलब कि जून के स्टार्टिंग के पहले 2 जुताई और करवा देना। तो 3 बार आपकी हकाई जुताई हो जाएगी खेत की। इसके बाद जुताई करने के बाद उसमें फास्फोरस जो खाद आता है 200-250 रुपए की समथिंग का कट्टा, 50 किलो का आता है, उसका छिड़काव कर दीजिए और खेत को छोड़ दीजिए। जैसे ही फिर पहली बारिश शुरू होती है, हमें लगता है कि पहली बारिश में सोयाबीन उग आएगा। ज्यादा बारिश नहीं हुई है और आने वाले चंद दिनों में बारिश और भी जल्दी होने वाली है। तो ऐसे मौसम को देखकर आप सोयाबीन की बुआई कर दीजिए। सोयाबीन की बुआई आप ट्रैक्टर की सहायता से कर सकते हैं या फिर हल जो रहता है, 2 पंख रहती है, लाकड़ बैल की सहायता से भी आप बुआई कर सकते हैं। सोयाबीन हमारा कई तरह की वेराइटीज में उपलब्ध है। इस बार हम भी सोयाबीन की खेती करेंगे। सोयाबीन की खेती कैसे करते हैं इसके बारे में हमने नहीं बताया है, बहुत जल्द हम बताएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम बरसात शुरू होने से पहले आपके लिए सोयाबीन की खेती कैसे करें इसके बारे में जरूर बताएंगे। इसके बाद अगली फसल है दूसरी प्रमुख, मक्का। जी हाँ, जनवरी के बाद मक्का की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़े स्तर पर जो किसान भाई करते हैं वो बरसात की मक्का लेते हैं। तो आप जिस तरीके से सोयाबीन की खेत की तैयारी करेंगे उसी तरीके से मक्का की खेत की तैयारी कर दीजिए। और इसकी बुआई के लिए आपको क्या करना है कि हाथों से लगाना है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, ट्रैक्टर से उड़वा देते हैं या फिर लाकड़ बैल से उड़वा देते हैं। तो उसमें क्या रहता है, आपका जो पेड़ रहता है मक्के का, जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्या पतला रह जाता है, दुबला पतला रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा। तो ये इस पे जैसे ही फल आएगा, भुट्टे लगेगी, तो इसमें भुट्टा आते ही ये पेड़ यूं करके आड़े गिर जाएंगे, नीचे गिर जाते हैं। तो फिर इसमें 4-5 इंच की भुट्टे ही लगती है, तो ये नुकसान होता है। तो यदि आप चाहते हैं इसमें कम से कम 2 से 3 भुट्टे लगे, 4 भुट्टे लगे, तो आपके लिए क्या करना है, पहली बात तो हाथ से लगाइए। यदि बड़े स्तर पे, बड़ी जनसंख्या में या बड़े खेतों में करना चाहते हैं तो आप जो ट्रैक्टर से उड़ाई करवा रहे हैं वो गहरी करवाइए। 2 पंख से करवा रहे हैं तो गहरी बुआई करवाइए। गहरी बुआई करने से क्या होगा, जमीन के अंदर से जो पेड़ निकलेगा वो एकदम मजबूत निकलेगा और फिर ये नीचे आड़ा नहीं गिरेगा। मक्का 3 तरह की वेराइटीज में उपलब्ध है, सफेद कलर में, लाल कलर में और हमारी पीले कलर में। आपको जो भी जैसी इच्छा हो आप उस तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं। वाकई में ये लाखों रुपए की अर्निंग देती है। तीसरी जो फसल आती है किसान भाइयों, उड़द की। जी हाँ, जिसे उड़दा कहा जाता है। उड़दा के नाम से भी जानते हैं किसान भाई, उड़द के नाम से भी जानते हैं। कुछ इस तरह की उड़द ये निकलती है।
तो किसान भाइयों, उड़द की खेती भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सोयाबीन के सेम प्रोसेस है और सोयाबीन की तरह कटाई ही आती है और कुछ इस तरीके से इसके पेड़ों में फल लगता है। अब इसके बाद जो चौथी फसल है वो है हमारी तिल की। जी हाँ, तिल, जिसकी ब्लैक तिल आते हैं और व्हाइट तिल भी आते हैं, जिसे तिल्ली कहा जाता है। तो आप इसकी बरसात के शुरू होते ही इसकी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी कैसे करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, शुरू में हमने आपके लिए बता दिया है। इसके बाद हमारे किसान भाई धान की खेती कर सकते हैं, राइस की, चावल की खेती कर सकते हैं। चावल की खेती करने के लिए भी सेम प्रोसेस रहती है, लेकिन चावल की खेती करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले खेत के चारों ओर आपके लिए बॉर्डर उठाना पड़ेगी। चाहे तो आप पत्थर से उठाइए, उसमें फिर मट्टी लगाइए, या फिर आप खेत में ही बेड़ बनाइए चारों ओर, जिससे कि उसमें पानी भरा जा सके। इसके बाद क्या करना है, धान की बुआई के लिए अलग से ट्रैक्टर आते हैं, आप वैसे बो सकते हैं। नहीं है व्यवस्था उत्तम, कोई दिक्कत नहीं है, सूखे में ही बारिश के पहले ही आपको लगे कि हाँ बारिश शुरू हो चुकी है और एक दो बारिश के पानी गिर गए हैं, मतलब कि खेत में आल आ गई है और खेत में ट्रैक्टर जाना संभव है, तो ही आप इसकी उड़ाई करवा दीजिए। फिर आप उड़ाई करवा देंगे, 1-2 दिन, 2-4-8 दिन में पानी गिर जाएगा, तो फिर पानी उसमें ऑटोमेटिक ही भर जाएगा, क्योंकि चारों तरफ आपने बाउंड्री उठा दी है। बाउंड्री उठाने के बाद जो बारिश में पानी आएगा तो वो उसमें भरा जाएगा, तो आपकी धान की फसल एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगी। धान की फसल में पानी भरा रहता है, आप चिंता नहीं करें कि यार फसल गल जाएगी, लेकिन जब फल आने लगता है तब आपके लिए इसका पानी को निकाल देना चाहिए, ताकि उसमें फल अच्छे से बन सके। कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है। और धान की खेती कैसे करें ये भी हम बताएंगे आपको आने वाले समय में। यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप हमसे। तो दोस्तों, ये 5 ऐसी प्रमुख फसलें थी जिनके बारे में हमने जाना, जो कि बरसात में सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर की जाती है। और यदि आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। सब्जियों की खेती कैसे करते हैं बरसात में, इसके बारे में भी हमने बता दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने बताया है आपके लिए कि आप कैसे जून और जुलाई महीने में खेती कर सकते हैं। तो कैसे जून महीने में उगने वाली 20 सब्जियां हैं जो किसान भाई उगा सकते हैं। जुलाई महीने में उगने वाली सब्जियों के बारे में बता दिया है, और बहुत जल्द अगस्त में कौन कौन सब्जी उगाएंगे इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपके लिए हमारे वीडियो का टॉपिक। देखिए, हम यहाँ पर बातें बहुत करते हैं, ज्यादातर भाई बोलते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि समझाने का तरीका होता है, और हम चाहते हैं कि आपको विस्तार से समझाएं, डिटेल में समझाएं, तभी हमारे लिए संतुष्टि होती है, जिससे कि 99% किसान भाई और मित्र हमसे संतुष्ट होते हैं और वो कहते हैं कि आप विस्तार से समझाया करिए। इसलिए हम विस्तार से समझाते हैं। आपके लिए कोई दिक्कत है तो माफी चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कितनी सारी सुंदर वीडियोस डाली है हमने, जिसमें जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराई है। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, वैल्यूएबल नॉलेजेबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।